अल्लामा नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान निस्यान से मुश्तक है, और निस्यान के मतलब होता है भूल जाने के। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, या इंसान अल्लाह के फरामीन को भूल जाता है, या अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है, तो वो नफ्स की तबीयत पर चलता है, वो शैतान के बहकावे में आता है, और उसके बाद वो है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो है, जब बंदा पलट जाता है, जब बंदा रब की तरफ रुजू होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। तौबा का मतलब होता है रुजू करना, तौबा का मतलब होता है पलट जाना। जिस तरीके से एक बंदा हालत मुसाफिरत में किसी तरफ सफर करता है और उसकी कोई मंजिल होती है, मिसाल के तौर पर भावनगर से बंबई जाने वाले के लिए एक रास्ता मुतय्यन है, इस रास्ते से जाओगे तो सही सलामत बंबई पहुंच जाओगे। लेकिन एक बंदा वो है जो घर से या भावनगर से बंबई के इरादे से निकला, अब रास्ता वो भटक गया। रास्ता भटकने के बाद अगर कोई उसको याद दिला दे कि तुम रास्ता भटक चुके हो, फिर भी वो आगे बढ़ेगा तो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लुट जाएगा, पिट जाएगा, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकता। उसी तरह इंसान की एक मंजिल है, इंसान की एक मंजिल है, और उसकी मंजिल क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता ये सिरात मुस्तकीम है। और जो सिरात मुस्तकीम है, जाहिर सी बात है अल्लाह का रास्ता सिरात मुस्तकीम अल्लाह ने नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। तो जब तुम इस रास्ते पर पहुंचते हो तो तुम अल्लाह तक पहुंचोगे, रब तक तुम्हारी रिसाई होगी, मतलूब तक तुम्हारी रिसाई होगी, महबूब तक तुम्हारी रिसाई होगी। इसलिए कि हमारी मंजिल अल्लाह की लिका है, रब का कुर्ब है, रब का तकर्रुब है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसीलिए पैदा फरमाया ताकि हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। लेकिन हम अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं और शैतान हमें बहका देता है, शैतान हमें भटका देता है, और हम गुनाहों की राह पर चल पड़ते हैं, हम जिना के रास्ते पर चल पड़ते हैं, हम शराब की राह पर चल पड़ते हैं, हम अय्याशियों की राह पर चल पड़ते हैं, हम गाने और म्यूजिक की राह पर चल पड़ते हैं, हम हराम खाने की राह पर चल पड़ते हैं, हम सूद की राह पर चल पड़ते हैं, हम बदफेली की राह पे चल पड़ते हैं, हम बदनिगाही की राह पर चल पड़ते हैं। ये सारे रास्ते सिराते मुस्तकीम से हटा देने वाले हैं। तो जब बंदा इन रास्तों पर चल पड़ता है और सिराते मुस्तकीम से ताल्लुक को तोड़ लेता है, और जब बंदे को एहसास होता है मैं तो गलत राह पर जा रहा हूं, मैं तो जहन्नम की राह पर जा रहा हूं, मैं तो बेहयाई की राह पर जा रहा हूं, मैं तो इश्क मजाजी की राह पर जा रहा हूं, कहां मेरी मंजिल अल्लाह का कुर्ब था और कहां मैं सूद के दलदल में फंस रहा हूं, कहां मेरी मंजिल वो हुस्ने कामिल था और मैं किसी की जुल्फों का असीर बन चुका हूं, कहां मेरी मंजिल रिज़्क़े हलाल को पा करके उस महबूब की रजा हासिल करनी थी, लेकिन मैं हराम के दलदल में डूबा जा रहा हूं। जब इंसान को एहसास हो गया अगर वो उसी राह पर आगे चलेगा तो वो शैतान के फंदे में ऐसा फंसेगा कि वो शैतान के साथ जहन्नम में दाखिल होकर रहेगा। लेकिन जब एहसास हो गया इंसान को कि ये राह जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं ये गलत रास्ता है, जब वो पलट जाता है, उसी पलटने को तौबा कहते हैं, उसी पलटने को तौबा कहते हैं। और जो तौबा करता है अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो लोग तौबा करते हैं बेशक अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह मकामे महबूबियत अता कर देता है। अल्लाह अकबर, मेरे करीम का कितना करम है। अल्लाह अल्लाह हमें तौबा के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। अगर इंसान अपने घर में बैठ के तौबा कर ले, मस्जिद में बैठ के तौबा कर ले, मैदान में बैठ के तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को वहीं से कबूल करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जिस वक्त शिर्क किया, बछड़े की पूजा की, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब इनकी तौबा ये होगी कि ये एक दूसरे को कत्ल करेंगे, यानी बेटा बाप को कत्ल करेगा, चचा भतीजे को कत्ल करेगा, भाई भाई को कत्ल करेगा, ये एक दूसरे को कत्ल
करना, यही उनकी तौबा थी। जब बनी इस्राइल तलवारें लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए तो उन लोगों को मोहब्बतें जो है वो उनके हाथों में जंजीर बन गई। बाप अपने बेटे को कैसे कत्ल करे, चचा भतीजे को कैसे कत्ल करे, भाई भाई को कैसे कत्ल करे। तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, हमने बछड़े की पूजा तो की, हम तौबा करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक दूसरे को कत्ल करने में शर्म आती है, हया आती है। एक बाप अपने बेटे पे तलवार कैसे उठाएगा। तो अल्लाह ताला ने उन पर सियाह बादल भेज दिया। जब काले रंग का बादल आया, अब चेहरे नजर नहीं आते थे। एक दूसरे को कत्ल करना ये उनकी तौबा थी। जब 70,000 बनी इस्राइल कत्ल हो गए, जनाब मूसा व हारून ने दुआ की, मौला इतने कत्ल हो चुके हैं, अगर ये इसी तरह कत्ल होते रहेंगे तो बनी इस्राइल का वजूद न रहेगा। ये जाओगे यानी दो गुनाह करने वाले एक दूसरे को कत्ल करेंगे तब माफी होगी। मगर कुर्बान जाएं मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में अल्लाह ने इस उम्मत के लिए तौबा को कितना तक, मैं मिंबर वालों की बात नहीं करता, ये लोग नेक लोग हैं, लेकिन मैं आपके साथ गुनहगार हूं। हमारे नामे आमाल के अंदर बाल बाल गुनाह हैं। रात की तारीकियों में गुनाह, दिन के उजालों में गुनाह, पार्कों के अंदर गुनाह, घर के अंदर गुनाह, बेडरूम में गुनाह, दोस्तों की महफिल में गुनाह, बीवी के साथ भी रहते हैं तो वहां भी इंसान से गुनाह होता है। गुनाह इस तरह होता है, या तो किसी की गीबत हो रही है, या तो किसी के जुल्फ और रुखसार की बात हो रही है, या जो तरीका वह वजीफे ज़ौजियत के लिए बताया गया उससे हट करके अंग्रेजों का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। बच्चों के दरमियान गुनाह, गुनाह ही गुनाह।